नमस्कार दर्शकों, हमारे सनातन धर्म में पुनर्जन्म, कर्म और जीवन मृत्यु के चक्र के बारे में गहरी मान्यताएं हैं। आज हम इस वीडियो में गरुड़ पुराण के अनुसार जानेंगे कि मृत्यु क्या है, मृत्यु कितने प्रकार की होती है और मृत्यु के समय मनुष्य के साथ क्या घटनाएं घटती हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आत्मा शरीर से कैसे निकलती है और शरीर से मुक्त होने के बाद आत्मा का क्या होता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जीवन और मृत्यु का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। हमें यह समझना चाहिए कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा कभी नहीं मरती, परंतु इस शरीर के साथ किए हुए कर्मों के कारण मनुष्य को कर्मफल भोगना पड़ता है। आइए जानते हैं मृत्यु कितने प्रकार की होती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु को 3 प्रकार में बांटा गया है: स्वाभाविक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्यु। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। स्वाभाविक मृत्यु, यह व्यक्ति अपनी निर्धारित आयु पूरी करने के बाद मृत्यु को प्राप्त करता है। इसका कोई संबंध व्यक्ति के पाप पुण्य से नहीं होता, बल्कि यह भगवान के द्वारा निर्धारित प्रारब्ध का परिणाम है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी की आयु 80 वर्ष निर्धारित है, तो वह 80 वर्ष तक जीवन जीने के बाद स्वाभाविक रूप से मृत्यु को प्राप्त होगा। इसे स्वाभाविक मृत्यु कहते हैं। जिसने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, उन्हें यह मृत्यु प्राप्त होती है। आकस्मिक मृत्यु, यह मृत्यु व्यक्ति के पिछले जन्मों के पापों का परिणाम होती है। यह दुर्घटनाओं या अप्रत्याशित घटनाओं से होती है, जैसे हृदयाघात, किसी जानवर द्वारा मारा जाना या प्राकृतिक आपदाएं। इस मृत्यु को आकस्मिक मृत्यु कहते हैं। अकाल मृत्यु, यह मृत्यु व्यक्ति के वर्तमान जीवन में किए गए पापों का फल होती है। जब व्यक्ति अत्यधिक दुख, मानसिक तनाव या अन्य विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है और आत्महत्या कर लेता है, तब उसे अकाल मृत्यु मिलती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पापी मनुष्य को ही अकाल मृत्यु प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है, वह प्रेत बनकर इस पृथ्वी में भटकता रहता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति के मुक्ति के लिए कई सारे नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं मृत्यु के समय शरीर में क्या होता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कि मृत्यु के समय शरीर में कई तरह की व्याधियां उत्पन्न होती हैं, जैसे मस्तिष्क, आंखों, हृदय और अन्य अंगों में रोग उत्पन्न होते हैं। उस समय व्यक्ति को अपने मृत्यु का एहसास होने लगता है और वह भयभीत हो जाता है। मृत्यु के समय उसकी आंखों में आंसू, गला अवरुद्ध, शरीर पंगु और हृदय गति रुकने लगती है। शास्त्रों में बताया गया है कि यह व्याधियां व्यक्ति के पूर्व जन्मों के पापों का परिणाम होती है। पुण्यात्माओं को मृत्यु के समय अधिक कष्ट नहीं होता, जबकि पापी आत्माएं कष्ट उठाती हैं। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के समय 100 बिच्छुओं के डंक मारने जितना दर्द होता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि आत्मा शरीर से किस प्रकार निकलती है। भगवान विष्णु के अनुसार मनुष्य के शरीर में 9 द्वार होते हैं, जो आत्मा के बाहर निकलने के रास्ते होते हैं। शरीर के 9 द्वार हैं: 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह, 2 मलमूत्र त्यागने के द्वार, ब्रह्मरंध्र जो सिर के मध्य में स्थित होता है, जिसे दशम द्वार कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो यम के दूत आत्मा को इन द्वारों से शरीर से बाहर खींच लेते हैं। अब यह निर्भर करता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में किस प्रकार का कर्म किया है। जो व्यक्ति भक्ति, योग या साधना में संलग्न होते हैं, उनकी आत्मा ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय यमदूत उस व्यक्ति की आत्मा को शरीर से बाहर खींच लेते हैं। मृत्यु के समय आने वाले यमदूत बहुत ही भयानक होते हैं। उनके बड़े दांत और लाल लाल आंखें होती हैं। उनको देखकर ही आत्मा कांपने लगती है। यमदूत उस समय अपने साथ उस व्यक्ति की आत्मा को यमलोक ले जाते हैं।
जहां उसकी जीवन भर के कर्मों का हिसाब होता है। अगर वह व्यक्ति पापी है तो उसे यमलोक में कड़ी सजा दी जाती है, और यदि वह पुण्यात्मा है तो उसे स्वर्ग की ओर मार्गदर्शन मिलता है। जिसने जीवन भर भगवान को याद किया हो उसे मोक्ष मिलता है। दोस्तों, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अमर है। मृत्यु का चक्र जीवन का हिस्सा है और हर आत्मा एक दिन अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हम इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकें। गरुड़ पुराण और भगवत गीता जैसे ग्रंथ हमें यह समझाते हैं कि जीवन का उद्देश्य आत्मा का उत्थान और परमात्मा से मिलन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें। ऐसे और भी धार्मिक प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और जानकारीपूर्ण वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।